छठा महीना लग गया, 5 महीने पूरे हो गए, हमें सैलरी नहीं मिली है। मकान मालिकों ने हमारा सामान बाहर फेंक दिया, बच्चे हमारे रोड में आ गए हैं, हमारे घर में खाने के लाले पड़ गए। सर, हमारे घर में आटा चावल की ऐसी किल्लत हो गई है कि हम खाएं तो क्या खाएं। बच्चे रोज पूछते हैं हमें, आज नुमाइश लग रही इतनी बड़ी, बच्चों कहते हैं कि नुमाइश ले जाओ। कैसे ले जाए सर, हमारे पास 30 रुपए अंदर घुसने को भी नहीं है बच्चों को दिखाने के लिए। उत्तराखंड के नागरिक होकर हम उत्तराखंड में ही भीख मांग रहे हैं अपनी सरकार से। यह हल्द्वानी का सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय है, कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल। लेकिन इन दिनों यहाँ इलाज से ज्यादा इंतजार, बदइंतजामी और नाराजगी नजर आ रही है। यह भीड़ उन सैकड़ों मरीजों की है जो सुबह से इलाज के लिए लाइन में लगे हुए हैं। किसी को बुखार है तो कोई अपने बुजुर्ग माँ बाप को दिखाने यहाँ आया है, लेकिन हालत यह है कि पर्ची कटवाने में ही 2 से 3 घंटे लग रहे हैं। वजह है अस्पताल के 650 से अधिक उपनल कर्मचारियों की हड़ताल, जो पिछले 5 महीनों से वेतन न मिलने के विरोध में हर 3 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वह वेतन न मिलने से सड़क में आने के कगार में है। उनके बच्चों को फीस की वजह से स्कूलों से निकाला जा रहा है। किराए में रह रहे कर्मचारियों को मकान मालिक घरों को खाली करने के आदेश कर रहे हैं। तारीख से 3 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। हमें अपने उससे शासन से ये मांगे, हमारा 5 माह का वेतन जारी कर दिया जाए। हमारा 5 माह से वेतन न मिलने से हमारी घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। हमारे बच्चे रोड पे आ गए, स्कूलों से बच्चों को निकाल दिया गया है, घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। अगर हमारा 1 हफ्ते के अंदर सैलरी रिलीज नहीं हो गई, हम आगे को और भी उग्र आंदोलन कर सकते हैं। मेरा प्राचार्य महोदय और अपने प्रशासन से यही है कि हमारी सैलरी रिलीज कर दिया जाए और हमें हमारे पदों के सापेक्ष हमारा वो कर दिया जाए, नियमितीकरण कर दिया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कई बार अस्पताल प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग और सरकार तक अपनी मांगे रखी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है, अगर 20 अगस्त तक वेतन नहीं मिला तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसी विरोध के चलते मरीजों को मेडिकल सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं। हमने पिछले जून में भी 1 हफ्ते का कार्य बहिष्कार किया था और तब हमें आश्वासन मिला था कि आपका जल्दी 5 महीने का जो मतलब रुका हुआ वेतन है वो जल्दी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये जुलाई पिछले हफ्ते से हमने फिर स्टार्ट किया है, क्योंकि हमें वेतन जारी हुआ नहीं है। और वेतन रोकने का कारण है कि हमारे पद सर्जित न होना, और पद सर्जित ये पहले ट्रस्ट के अधीन रहा तो 2010 तक सारे कर्मचारी पद के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत थे। उसके बाद 2011 में भी कुछ कर्मचारी लगे यहाँ पर 10-11 में, तो लेकिन 2015 में जब चिकित्सा शिक्षा विभाग का स्ट्रक्चर बना कर्मचारियों का, तो उस समय पद अधिकांश जो 2010 तक कार्यरत थे स्वीकृत पदों के सापेक्ष, उनके पद सर्जित नहीं हो पाए। मरीज और उनके तीमारदार परेशान हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से अब भी कोई ठोस जवाब नहीं आया है। हाँ, देखिए, जो उपनल का जो है, इनका जो मेन मुद्दा है कि इनको 5 महीने से इनको वेतन नहीं मिला हुआ है। उसको लेकर के इनमें वो कार्य बहिष्कार घोषणा से कर रहे हैं। पहले 2 घंटे का था, अब 3 घंटे कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। अब ये है सरकार पर, इस पर वो वहाँ प्रस्ताव कई बार गया है, फिर पुनर्नियोजन के लिए गया हुआ है, सब उसी में लगे हैं किसी प्रकार से उनको वेतन मिल जाए। लेकिन इश्यू आता है कि पहले जैसे उनको जो पारिश्रमिक मिलता या व्यवसाय था, तो उस पर उन्होंने कहा कि जो मद 1 रुपया उसी से मिलेगा। उस पर सब लोग उस पर हैं कि उनकी परेशानी है, गवर्नमेंट भी लगी हुई है, इसमें कुछ समाधान निकालने की कोशिश की जा रहे हैं और जल्द से जल्द उम्मीद है कि इनको वेतन मिल जाएगा। फिर इनका है कि वो पद सृजित होने की बात हो रही है, उस पर कार्रवाई चल रही है और लंबी प्रक्रिया है कि उसमें जब पद सृजित होंगे तो उसके बाद इसमें इनका समायोजन का भी इसमें सरकार इसमें कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार और प्रशासन कब जागेगा। दोस्तों, आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ।